हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रट्टू तोता पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता। जनरली एक ना एक प्रश्न आपके, चाहे वो स्टेट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक ना एक प्रश्न जैव विविधता से प्रश्न आ ही जाता है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, आपके जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैव विविधता किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाए कर रहता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजाति है तो वहाँ भी जैव विविधता, इसे भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। जैसे जीव जंतु में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं उसी क्षेत्र विशेष में, इसे भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में भी अलग अलग जीव रहते हैं, इसको भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के स्वरूप में समझें तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जैसे जर्सी गाय है, देसी गाय है, वैसे ही हम हरियाणा से तुलना करते हैं तो हरियाणा में देखेंगे कि वहाँ पर एक साहिवाल गाय है और हरियाणवी गाय है। तो आपने देखा वहाँ पे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, दोनों के इन्वायरमेंट में देखिए काफ़ी विभिन्नता आ गई, इसको भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए राजस्थान में है तो राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहाँ पे कटीले पेड़ पौधे पाए जाएंगे। और हमारे यहाँ पे क्या है, बारिश होने वाले मानसूनी बारिश होती है तो यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसको भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। ठीक। अब दोस्तों देखिए, आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि फिगर में दिया हुआ है जैसे एक पति पत्नी है, आप उनके क्षेत्र में देखिए वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे फूल हैं, जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है। तो देखिए फूल तो एक कैटेगरी तो सबका एक है, लेकिन अब फूल में गुलाब का भी फूल है, गेंद का भी फूल है, इसमें भी विविधता है, फूलों में भी विविधता है, इसको भी हम जैव विविधता कह सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। एक्चुअल में जैव विविधता शब्द आया कहाँ से, कौन दिया पहली बार, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है जैविक विविधता, सबसे पहले लिखा हुआ है जैविक विविधता। हम लोग जैविक विविधता देखिए, जैविक विविधता क्या है कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डेसमैन द्वारा 1959 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में किया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि जैविक विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो वह कौन से हैं, रेमंड एफ डेसमैन। और देखिए अब है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब देखिए जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग बाल्टर जी रोशन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बाल्टर जी रोशन ने किया था। यह दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम लोग चलते हैं जैव विविधता को समझते हैं कि जैव विविधता विश्व में कैसे, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा पर 7% उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। देखें, और है एंडेमिक प्रजातियों विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में 11वां स्थान है। हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका फिगर एक ग्लोब दिख रहा होगा, इस ग्लोब में यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला एरिया है, ये टोटल देखिए ये क्या है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। अच्छा, विषुवत रेखा है, आपको दोस्तों पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर हमेशा सीधी पड़ती हैं। अब दोस्तों, आप अगर जो सूर्य की रोशनी यहाँ पर सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर तापमान काफ़ी होगा, जब सीधी पड़ेगी गर्मी खूब होगी, और जब गर्मी होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण होगा तो बारिश भी खूब होगा। इसी हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को तो भूमध्य रेखा कहते ही हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग समझ रहे थे कि आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण क्या है, लगातार वर्ष भर एक सीधी पड़ती है। वहाँ पे अगर जो सीधी पड़ेगी तो गर्मी भी खूब होगा, गर्मी होगा तो वाष्पीकरण होगा तो वहाँ बारिश होगा, और जब बारिश वहाँ पर खूब होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा हरे भरे होंगे। तो जितना ज़्यादा पेड़ पौधे हरे भरे होंगे वहाँ पर उतनी ही क्या होगी, जैव विविधता पाई जाएगी। तब दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर
आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि विषुवत रेखा पर। और मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पर जैव विविधता क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। अब दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। ब्राज़ील में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर, ये देखिए ये है क्या, आपका इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है। आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इनमें आपका जैसे एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका। आप देखेंगे किस ब्राज़ील किस अमेरिका में है, ये है साउथ अमेरिका में। ठीक दोस्तों, अगर जो आपका ये प्रश्न आए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। अब आते हैं हम भारत के। भारत में देखिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट। अब दोस्तों देखेंगे ये है भारत का पश्चिमी भाग, ये है भारत का पश्चिमी भाग। और ये इधर देखिए ये भारत का कौन सा है, पूर्वी भाग, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप देखेंगे इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में क्यों और कौन से राज्य में पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट में तो बहुत सारे राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। पश्चिमी घाट के केरल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा जैव विविधता। केरल में भी, इस केरल राज्य में भी सबसे ज़्यादा कोई एक पार्टिकुलर जगह होगा, कोई एक खास जगह होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाएगा। तो कौन सी जगह है, शांति घाटी। केरल के शांति घाटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका 4 प्रश्न बनता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका सीधा जवाब होगा केरल में। और ये भी पूछ ले कि अगर कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत के केरल राज्य के किस जगह पर पाया जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा क्या, शांति घाटी में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक, आगे देखिए। अब जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जैव विविधता, अच्छा जैव विविधता से संबंधित ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी या वनडे एग्जाम कोई भी है, इनमें ये प्रश्न जनरली पूछ ही लिया जाता है, इसकी थीम पूछ ली जाती है, नहीं तो इसका किस दिन मनाया जाता है वो दिवस पूछ लिया जाता है। आप देख रहे होंगे जैसा कि दिख रहा होगा कि दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। आपको दोस्तों पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, 2000 से। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा 22 मई को। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता के बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि जैव विविधता अधिनियम, अधिनियम कोई अधिनियम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर उल्लंघन होने लगती हैं, तभी तो कोई नियम और कानून बनाया जाता है। यानी जैव विविधता, जैसे कोई किसी एरिया में पहले बहुत वन आच्छादित था, अब धीरे धीरे वहाँ पर वनों की कटाई करके घर बना दिया गया है, या पेड़ सूखे जा रहे हैं, उस पर लोगों का एक सरकार का निगाह नहीं जा रहा है, जिससे कि वो धीरे धीरे वो वन आच्छादित क्षेत्र खत्म हो रहे हैं। तो इससे भी वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों पर भी संकट के बादल आने लगते हैं, जिससे वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ जाते हैं। इसी वजह से सरकार को समय समय पर इसके लिए कुछ कानून भी बनाने पड़े थे। जैसे आप सरकार को बनाना पड़ा था जैव विविधता अधिनियम कब, 2002 में। ठीक है, एक कानून यहाँ बना था। और दूसरा कब बना था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में। ये कहाँ पर हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या है, जैसे जैव विविधता के प्रकार। अब जैव विविधता भी कई प्रकार के हैं, जैसे आप देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। अब जैसे मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे कट जाएंगे, वनाच्छादित खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ के रहने वाले वन्य जीव कीड़े मकोड़ों धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, इसकी संरक्षण बहुत ज़रूरी थी। इस वजह से जैसे स्वास्थाने, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। स्वास्थाने मतलब जैसे संरक्षित क्षेत्र जाल, एक संरक्षित झील होती है, एक संरक्षित झील। अब देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थाने। इन सीटू क्या होता है, मतलब ये होता है अपने आप, जैसे ये होता है मानव निर्मित नहीं होता है, ये होता है प्राकृतिक। स्वास्थाने मतलब क्या होता है, प्राकृतिक,
जो प्रकृति खुद प्रदान करती है, जैसे स्वास्थ्य झील हो गया, ठीक है, जयमंडल रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जैसे एक जगह है, उस जगह में वहाँ पे वन्य जीव को एक घेरा बना के रख दिया जाता है और उनके लिए वह एरिया घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पर किसी भी मानव का आना जाना वर्जित है, ठीक है। अब देखिए, और हम लोग एक है एक्स सेटू है। एक्स सेटू मतलब क्या है कि ये मानव निर्मित होता है, जैसे गृह उद्यान, ठीक है, जैसे बीज बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशंस हो गया, वनस्पति उद्यान, जंतु विज्ञान विहार व एक्वेरिया होता है, ठीक है, ये मानव निर्मित होता है। एक्स सेटू क्या होता है? मानव निर्मित होता है, ठीक है, ये मानव द्वारा बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। आपका देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन भी हुए थे, हम लोग पढ़ते हैं वो सम्मेलन कौन कौन से थे और कब कब हुए थे। एक तो जैव विविधता से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह 1992 में हुआ था। बहामास सम्मेलन कब हुआ था? या 1994 में हुआ था। कार्टाजोना प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल आईची लक्ष्य कब हुआ था? 2010 में हुआ था। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो आपका अगर जो आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको कहीं नोट्स बना के छोटा छोटा पार्ट में लिख लीजिए कि आपको आने वाले अगर जो विगत दिनों में कोई परीक्षा है जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। बहामास सम्मेलन 1994। कार्टाजोना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1999। नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। अब देखते हैं, हम लोग प्रश्न करने की कोशिश करते हैं कि आपने कितना सीखा। हम पिछले जो बताएं आपको कुछ कितना पार्ट याद है उस पर भी हम लोग कुछ प्रयास करते हैं सीखने का। देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेमंड एफ दासमैन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड एफ दासमैन ने किया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज किस शहर में स्थित है? या दोस्तों है किस शहर में? जामनगर में। ये आपका एक स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर में है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है? यह है जयमंडल आगार का। यह क्या है? जयमंडल आगार का, ठीक है। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है? जैसे किसी एरिया का एक जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जयमंडल रिजर्व। क्या है? जयमंडल रिजर्व। उस एरिया को क्या कर दिया जाए? रिजर्व घोषित कर दिया जाए, जिससे वहाँ का मानव का प्रवेश निषेध हो, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। साइलेंट वैली योजना, अभी मैंने बताया साइलेंट वैली यानी शांति घाटी कहाँ है? केरल में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, क्या है? पश्चिमी घाट, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालयी श्रृंखला। कौन सा है? पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालयी श्रृंखला। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? कौन सा एरिया है दोस्तों? वह एरिया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का एरिया क्या माना जाता है? संवेदनशील माना जाता है जैव विविधता के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अब देखिए, अब हम मिलते हैं आपको कुछ कई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।